हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। आज हम संयोजकता निकालना सीखेंगे। संयोजकता मतलब बैलेंस ही है। संयोजकता निकालने से पहले हमें परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बताया है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए किसी भी परमाणु की संयोजकता निकालना सीखते हैं। किसी भी परमाणु की संयोजकता निकालने के लिए हमें क्या देखना होता है? संयोजकता मतलब है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब उसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वही आपकी संयोजकता होगी। जैसे अगर मान लीजिए उसके अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 और 4 है। मान लीजिए कोई परमाणु है, उसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 या 4 है, तो इसकी संयोजकता उतनी होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा बाह्यतम कक्ष में तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3। अगर जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज़्यादा हो जाएगी, जैसे 5, 6, 7 और 8, तो उसके बाह्यतम कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7, 8 हो जाएगा तो हम संयोजकता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 8 में से घटा देंगे। जैसे अगर 5 है बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हम 8 में से 5 घटा देंगे तो आपकी संयोजकता कितनी आएगी? 3 आएगी। अगर 6 है तो 8 में से घटा देंगे तो आपकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। अगर 7 है अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो घटा देंगे, कितना आएगा? 1। और अगर 8 है तो 8 में से 8 घटा देंगे तो 0, मतलब वो अक्रिय गैस, मतलब अक्रिय तत्व होंगे। ठीक है। तो जैसे हमें कोई परमाणु जैसे ले लेते हैं नाइट्रोजन, तो आपको पता है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p, देखिए 2, 2, 4, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, तो 2, 2, 4 हो गए, तो यहाँ पर कितना होगा? 3। तो इसका अंतिम कक्ष कौन सा है? मतलब पहला कक्ष ये है और सेकंड कक्ष ये है, मतलब सेकंड ऊर्जा स्तर। जैसे ये नाभिक है, तो आपका पहला कक्ष क्या होगा? 1s। क्या होगा? 1s। और दूसरा कक्ष आपका क्या होगा, या जिसे ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, ये आपका फर्स्ट ऊर्जा स्तर है, ये आपका सेकंड ऊर्जा स्तर है। तो आपका सेकंड ऊर्जा स्तर क्या है? 2s और 2p। देखिए यहाँ पर 2 लगा है, मतलब ये सेकंड ऊर्जा स्तर को दिखा रहा है। 1 लगा है तो पहले ऊर्जा स्तर को दिखा रहा है। तो आपके में पहले में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, तो हमने क्या कहा था? अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वही संयोजकता होगी आपकी। क्या होगी? अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी संयोजकता होगी। ठीक है। तो ये आपका पहला कक्ष है, तो अंतिम कक्ष कौन सा है? 2s और 2p। तो देखिए 2s में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और 2p में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3। ठीक है। तो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 और 3, 5। आपके बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 5। लेकिन हमने बताया था अगर आपके बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 या 3 या 4 आएंगे तो आपकी संयोजकता वही होगी। लेकिन अगर आपके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7, 8 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? 8 में से उसको घटा देंगे और जो प्राप्त होगा वही हमारी संयोजकता होगी। क्या होगी? वही संयोजकता होगी। तो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, तो हम क्या करेंगे? 8 में से घटा देंगे 5 को, तो नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होगी? 3 होगी। तो नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होगी? 3 होगी। ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, कितने हो गए? 2, तो 4 और 6, 10। आगे क्या आएगा? 3s1। क्या आएगा? 3s1। तो आपका अंतिम कक्ष आपका कौन सा है? 3s। कौन सा है? 3s। देखिए आपका ये पहला कक्ष हो गया, या आप कह सकते हैं पहला ऊर्जा स्तर, या आपका सेकंड ऊर्जा स्तर है, और ये आपका तीसरा। तो तीसरे में क्या है? 3s1, मतलब इलेक्ट्रॉनों की, मतलब अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1 है। कितनी है? 1 है। तो आपका सोडियम की संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी?
1 होगी। कितनी होगी? संयोजकता 1 होगी। सोडियम की संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगला एग्जाम्पल लेते हैं जैसे मैग्नीशियम। क्या? मैग्नीशियम। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। देखिए 2 2 4 6 10 2 12। देखिए 12 इलेक्ट्रॉन थे, टोटल कितने हैं? 12। बाह्य कक्ष कौन सा है आपका? यही है 3s2। बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, तो आपकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। वैलेंसी आपकी कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी? 2। ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कैल्शियम का। कैल्शियम का क्या? कैल्शियम की। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18। अब आएगा 4s2। तो अंतिम कक्ष कौन सा है आपका? ये 4s है। देखिए आपका प्रथम कक्ष ये, सेकंड ये, और तीसरा आपका ये है, और अंतिम कक्ष मतलब बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बाह्य कक्ष आपका कौन सा है? 4s2। मतलब बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। और हमने बताया था अगर बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 आएगा तो आपकी संयोजकता वही होगी। तो बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, तो संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी। ठीक है। अब कैल्शियम के बाद जैसे लेते हैं जिंक का। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 30। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं इसका। ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d। देखिए कितना हो गया? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। तो हमें 30 चाहिए, तो 10। आपको ये पता होना चाहिए कि एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी उपकोष में अधिकतम 6 और डी उपकोष में अधिकतम 10 और एफ उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो हमारा डी उपकोष था तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे? 10। ठीक है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो यहाँ पर अंतिम कक्ष हमें ढूंढना है। तो बाह्य कक्ष कौन सा है? देखिए ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये आपका तीसरा कक्ष है। देखिए 3 3 3 मतलब तीसरे कक्ष को दर्शा रहा है, मतलब तीसरे कक्ष को, मतलब और अंतिम कक्ष इसमें कौन सा है? आपका 4s2। कौन सा है? 4s2। तो हमने बताया था आपको अगर संयोजकता निकालनी है तो उस परमाणु की बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपका बाह्यतम कक्ष कौन सा है? यही है 4s2। ठीक है। तो आपकी संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। जिंक की मतलब जिंक की संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। चलिए ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। कापर। किसका? कापर। चलिए देखते हैं कापर का। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 9 29। ठीक है। लेकिन ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है गलत है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें हम ये कम अस्थायी है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था उसमें हमने इसका बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे कापर का। ये अपवाद में आता है। आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये नहीं है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये ऐसे होगा। ठीक है।
क्यों ऐसे होगा? जो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने किया था वो कम अस्थायी थे इसके अपेक्षा, और जो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने किया है ये ज़्यादा अस्थायी है। ठीक है, तो आप हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वो पहला, इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने इसके बारे में बढ़िया से समझाया है। ठीक है, तो अब यहाँ आप देखिए बाह्य कक्ष कौन सा है। बाह्य कक्ष कौन सा है मतलब अंतिम कोष या अंतिम कक्ष आपका कौन सा है? यहाँ पर 4s है। क्या है? 4s है। तो हमने क्या बताया था, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वही संयोजकता होगी। तो बाह्य कक्ष कौन सा है आपका? 4s1। ठीक है, मतलब बाह्य कक्ष 4s है, तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। तो आपका कॉपर के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी। लेकिन अगर हम पहले जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे थे, मतलब इसके हिसाब से, तो तब क्या होगा? कॉपर का मतलब कॉपर की संयोजकता 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी इसके हिसाब से, क्योंकि तब बाह्यतम कक्ष हम देखेंगे तो 4s में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, तो आपकी संयोजकता 2 होगी। ठीक है, लेकिन हमारा सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? ये है 4s1 और यहाँ पर d पे 10 हो जाएगा, तब इलेक्ट्रॉनिक मतलब आपकी संयोजकता क्या होगी? 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।